हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कहानी हम करने जा रहे हैं वह है आपके लोक भारती के पाठ 2 लक्ष्मी और उसके लेखक हैं गुरबचन सिंह। यह एक संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक कहानी मतलब दो लोगों में आपसी बातचीत के माध्यम से जो कहानी आगे बढ़ती है उसे हम कहते हैं संवादात्मक कहानी। इस कहानी में लक्ष्मी, जो कि कोई स्त्री या महिला या लड़की नहीं है बल्कि एक गाय का नाम है, उसकी कहानी को, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा को यहाँ पर बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से लक्ष्मी, जो कि एक गाय है, उस गाय के माध्यम से लेखक कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने हमें यह बताया है कि मानव को प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना रखनी चाहिए, पशुओं के प्रति प्रेम रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और हमेशा उसकी पूजा होती रही है। यहाँ पे इस कहानी में दो मित्रों की भी कहानी है, जिसमें एक ज्ञान सिंह और दूसरा उनका मित्र करामत अली है। विद्यार्थियों, कहानी कुछ इस तरह से है कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बड़ा शौक था, इसी के लिए वो गाय एक लेकर के आई। वह बहुत ही अच्छे नस्ल की थी, वह जर्सी नस्ल की थी। नस्ल मतलब जाति, प्रजाति की थी। खुद भी खाते, दूध पीते, सब कुछ करते, उसके दूध का उपयोग करते। जो बच जाता पड़ोसियों अड़ोसियों को दे देते, कुछ पैसे आता और उससे अपने गाय के लिए दाना पानी का इंतजाम करते, उसकी व्यवस्था किया करते। करामत अली और ज्ञान सिंह साथ में ही रहा करते थे, अड़ोस पड़ोस में, एक ही कंपनी में, कारखाने में काम करते, साथ जाते आते, दोनों में गहरी मित्रता थी। और एक समय आया कि ज्ञान सिंह सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए और उसके बाद उन्हें कंपनी से, कारखाने से मिला हुआ जो घर था वो छोड़ना था। उनके सामने समस्या थी कि अपनी प्रिय गाय को, लक्ष्मी को कैसे अपने साथ लेकर जाएं। ऐसे में उन्होंने अपनी उस गाय को अपने मित्र करामत अली को दे दिया और करामत अली बहुत खुश हुए कि मेरा मित्र मुझ पर इतना भरोसा करता है। उसके बाद करामत अली उसकी देखभाल करने लगा। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक उसकी वाह रही और जब दूध देना बंद कर दिया, वह बूढ़ी हो गई, तब उसके बेटे और उसकी पत्नी, बेटा रहमान और पत्नी रमजानी, उसके साथ में बुरा व्यवहार करने लगे। अंत में विवश होकर के उसकी पत्नी और बेटे ने उसे सलाह दी कि यह किसी काम की नहीं है, क्यों नहीं इसे कसाई खाने को कसाई वाले को दे दिया जाए। लेकिन करामत अली ने उसका विरोध किया और उसके बाद उसे गौशाला यानी जहां गायों की देखभाल की जाती है, रख रखाव किया जाता है, सेवा की जाती है, वहां पर ले जाने का निश्चय किया। क्योंकि गाय बूढ़ी हो चुकी थी और उसके खान पान की व्यवस्था करना करामत अली के लिए संभव नहीं था। उसी पाठ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। अब यहाँ पे डंडे, यह जान रहे होंगे आप, बहुवचन है, एक वचन डंडा। और लिंग की बात करें तो लिंग निकालते समय जो शब्द दिया जाए उसमें एक वाक्य उससे बना दीजिए, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि डंडा गिर गया, पुल्लिंग है, ध्यान रखिए। तो प्रश्न यहाँ पर बना, तैश का अर्थ है क्रोध, गुस्सा, आवेश, कि लड़के ने तैश में आकर यह कार्य किया, लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। लड़के ने तैश में लक्ष्मी की पीठ पर इतने डंडे बरसाए, 4 डंडे। डंडे बरसाना अर्थात मारना, यह मुहावरा हुआ। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। अब मार पड़ने का क्या प्रभाव हुआ लक्ष्मी के ऊपर, लक्ष्मी जो कि गाय है, वह बताया गया है कि वह बहुत डर गई, भयभीत हो गई और घबरा गई, पहली बात। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती। दूसरा यह प्रभाव पड़ा, कोशिश करना, प्रयास करना, या फिर उछलती कूदती। उछलती कूदती यह शब्द युग में है,
शब्दों की जोड़ी, युग मतलब जोड़ी, शब्दों की जोड़ी है। तो उछलती कूदती, यह तीसरा प्रभाव पड़ा। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। प्रयास करना, प्रयत्न करना, आजाद होना, स्वतंत्र होना। खूंटा लकड़ी का एक टुकड़ा जो जमीन में गाड़ा जाता है और पशुओं को वहां बांधा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो आपका एक संजाल बना। संजाल यह बना कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन। और तब वहां पे 4 बॉक्सेस बन गए और पहले बॉक्स में हम लिखेंगे कि लक्ष्मी भयभीत और घबराई थी। दूसरे बॉक्स में जो उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती। तीसरे में उछलती कूदती और चौथे में गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। यह उत्तर हुआ। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। 2-4 शब्द युग्म है। अब यहाँ प्रश्न बन गया आपका कि करामत अली इतने दिन से अस्वस्थ था। अस्वस्थ होना, बीमार होना, तबीयत ठीक न होना। तो 2-4 उत्तर में आएगा। 2-4 दिनों से यह व्यक्ति अस्वस्थ था, करामत अली। अब यहाँ पे अस्वस्थ, पिछले चैप्टर में हमने उपसर्ग प्रत्यय की बात की, कई बच्चों को डाउट रहा। तो मूल शब्द में जब मूल शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे स्वस्थ, यह शब्द है जिसके पहले जोड़ा गया अस्वस्थ, तो अ यहाँ पर उपसर्ग है। बीमार था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। यहाँ प्रश्न बन रहा है, करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तब उस पर पड़ने वाला प्रभाव। तो यहाँ पर पहला हुआ कि उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब जहाँ पर जानवरों को बांधते हैं, तबेला आप कह सकते हैं। बथान में आया, आगे बढ़कर, यह दूसरा हुआ प्रभाव उसके ऊपर, और आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, यह तीसरा हुआ। पुचकारा, पुचकारा यानी प्यार किया, और हौले से, हौले मतलब धीमे से, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो ये 4 बॉक्सेस यहाँ पर बने। प्रश्न बना, करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तब, तो उत्तर हुआ उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया, दूसरे बॉक्स में। तीसरे में आगे बढ़कर लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। चौथे बॉक्स में पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब यहाँ पर आपका फिर से प्रश्न बना कि लक्ष्मी की पीठ पर एक शिहरन, शिहरन मतलब कपकपी, कपकपी सी दौड़ गई, कारण लिखिए। तो कारण यही होगा कि क्योंकि करामत अली ने उसके माथे पर हाथ फेरा था, पुचकारा था और धीरे से उसकी पीठ को सहलाया था। तो यहाँ पे ये प्रश्न बना, ध्यान रखिए चैप्टर आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओह, कमबख्त ने इतनी बेदर्दी से पीटा है। अब यहाँ देखिए, ओह यह अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। चिन्हों की बात करें तो यह दोहरा अवतरण चिन्ह, ओह के बाद लगा हुआ जो चिन्ह है और वह चिन्ह आपका कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कमबख्त, कमबख्त का अर्थ होता है कि कमबख्त ने, जैसे हम कहते हैं ना कि बेवकूफ ने, वैसे ही कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, बेदर्दी। अब यहाँ पे देखेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं। दर्द यह शब्द है, उसमें उपसर्ग जोड़ा, बेदर्द हुआ, और बेदर्द में ई प्रत्यय लगाया, बेदर्दी से पीटा है। और यहाँ पे विराम चिन्ह है पूर्ण विराम का। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन का मतलब मलहम, जिसमें तेल और कुछ दवा मिला करके एक में मिला करके लगाया जाता है, उसे रोगन या मलहम कहते हैं।
यह रोगन उर्दू का शब्द है, लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बना कि रमजानी ने करामत अली को चोट पर यह लगाने के लिए दिया, वह हुआ आपका चोट की जगह पर रोगन लगाने को दिया। दूसरा प्रश्न बना कि रमजानी ने चोट की जगह पर रोगन लगाने को दिया, कारण क्योंकि उसे लक्ष्मी को मार पड़ी थी और बेचारी को रोगन लगाने से आराम मिलता। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? करामत अली ने जब देखा कि उसकी प्रिय गाय को, जो उसे अपने मित्र से मिली है, उसकी पिटाई हुई है, और तो वह क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने पर वह अपने बेटे रहमान को डांटने फटकारने लगा। और वहां पर वह कहता है कि पशुओं के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए। जैसे इंसान को मार पड़ने पे दुख, दर्द, पीड़ा होती, वैसे ही इस गाय को भी हुई होगी। अगर उसी लाठी यानी डंडे से उसकी भी पिटाई की जाए तो उसे कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। इस तरह से यहाँ पर गाय के प्रति करामत अली के मन में प्रेम की भावना प्रकट होती है। रमजानी बोली, रमजानी और करामत अली में संबंध, ऐसा प्रश्न बनेगा तो करामत अली पति है, रमजानी पत्नी है। करामत अली और रहमान में संबंध, तो करामत अली पिता है और रहमान पुत्र है। रमजानी और रहमान में संबंध, तो यहाँ पर रिश्ते पहचानिए में रहेगा आपको, तो यहाँ पे रहमान बेटा है, रमजानी माँ है। इस तरह से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। अब यहाँ ध्यान रखें कि प्रश्न बन रहा है आपका ऊपर से प्रश्न बन रहा है, दो प्रश्न बन रहा है कि लक्ष्मी की पीठ पर इसने डंडे बरसाए, यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, वह नीचे मिल रहा है आपको कि रहमान ने डंडे बरसाए। दूसरा प्रश्न यह बन रहा है कि रहमान ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसाए, कारण लिखो। तो उत्तर आपका यहाँ पर है कि लक्ष्मी ने फिर से दूध नहीं दिया था, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। अब यहाँ फिर प्रश्न बना कि रहमान ने लक्ष्मी को लाठियों से पीटा, कारण लिखिए, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना यह उर्दू का शब्द है, स्वीकार करना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। कमर सिकवाना, आप जानते हैं कि बुढ़ापे में इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऐसे में उसे डर था कि ऊपर आपने पढ़ा भी है कि गाय है वह भड़क रही है, क्योंकि उसको मारा गया है, तो डर लग रहा था रमजानी को कि अगर गाय भड़क गई और उसके पैर पे अगर इसने पैर रख दिया, करामत अली के पैर पे, तो उसको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि संभाल कर उसके साथ व्यवहार करो। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। अब सहलाना प्लस आई, सहलाना क्रिया है, आई जोड़ के सहलाई बनाया गया। अब ये कृदंत कहलाता है। कृदंत क्या है? कृदंत और तद्धित प्रत्यय के 2 बेटे हैं। कृदंत जब क्रिया में आप प्रत्यय लगाते हैं तब कृदंत। सहलाना आप जानते हैं क्रिया हो गया, तो वहां पे क्रिया में प्रत्यय आई लगाया, सहलाई बना, तो यह कृदंत प्रत्यय हुआ। कभी पूछा जाता है कि प्रत्यय बताइए, तो आई प्रत्यय हुआ। अब कहा गया कृदंत प्रत्यय बताइए या कृदंत बताइए, तो भी वही होगा, लेकिन अंतर यही है कि तद्धित जब क्रिया के अलावा किसी में प्रत्यय आप लगाएंगे तो वह तद्धित होगा। जैसे मानव, उसमें आपने ता जोड़ा, मानवता बना, तो वहां पे वह क्रिया नहीं है मानव, इसलिए वहां पे तद्धित प्रत्यय बना। और जब आप क्रिया में प्रत्यय, जैसे लिखना प्लस आवट, लिखावट, तो वहां यह लिखावट जो है यह तद्धित कृदंत प्रत्यय बन गया।
करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाना यह एक मुहावरा है, अर्थात धीमे से बोलना। माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। बूढ़ा जाना, बूढ़ी हो जाना। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया। डेयरी फार्म अर्थात दुग्धालय, आप उसे जानते हैं, जहाँ पे दूध मिलते हैं। और पहले के समय में डेयरी फार्म वगैरह जो है दूर दूर होते थे और वहां पर डॉक्टर वगैरह होते थे जो कि पशुओं का इलाज करते थे। डॉक्टर ने, जिसे हिंदी में आप चिकित्सक कहते हैं, ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है, अर्थात इसके बाद वह न दूध नहीं देगी, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। अब बरस यह देशज शब्द है। देशज मतलब देशी भाषा में बोले जाने वाला। अब इसका शुद्ध रूप वर्ष, आखिरी मतलब अंतिम। तो यहाँ प्रश्न बना कि डेयरी फार्म के डॉक्टर ने यह बात कही थी। उत्तर हुआ कि लक्ष्मी का यह आखिरी वर्ष है। यहाँ पे प्रश्न बना, इसमें से संजाल बना कि मुंह ही मुंह में करामत अली ने लक्ष्मी की से यह बातें कही, या मुंह ही मुंह में करामत अली यह बड़बड़ा। पहले में माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। दूसरे में उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। तीसरे में डॉक्टर ने, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने कहा था यह तेरा आखिरी वर्ष है। अगर 4 बॉक्सेज हुए तो इतना जो है माफ कर लक्ष्मी, एक बॉक्स में रहमान बड़ा मूर्ख है, दूसरे बॉक्स में लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। तेल क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि लक्ष्मी की पिटाई हो गई। किसने किया है? रहमान ने। रहमान कौन है? वह करामत अली का बेटा है। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। लक्ष्मी इनकी निशानी थी। निशानी मतलब पहचान, और निशानी उर्दू का शब्द है। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि लक्ष्मी इनकी निशानी थी, करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। एक ही विभाग में काम किया करते थे। प्रायः मतलब हमेशा एक साथ ड्यूटी मतलब नौकरी पर जाते और एक साथ लौटा करते थे। अब यहाँ पर आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड में आने लायक संजाल बना कि ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों मित्र थे। पहली चीज, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, कारखाने के एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ लौटते। तो यहाँ पे आपका यह संजाल पूरा हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे, यह शब्द युग्म हुआ आपका, ध्यान रखें। अब मित्र शब्द, अगर प्रत्यय जोड़ने की बात करें तो मित्र में ता प्रत्यय जुड़ेगा। मित्र प्लस ता, मित्रता, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर प्रत्यय अलग करने की बात आए तो निशान प्लस ई, निशानी। विभाग में अगर प्रत्यय जोड़ने की बात हो तो विभाग प्लस ई, विभागीय। ओके, इस तरह से यह आपका पहला परिच्छेद हुआ।